वो कोर्ट है जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को पेश किया जाना है। देखिए किस तरीके से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। खासतौर पर वकील यहाँ पर जो है उनका ये कहना है कि हमारे साथी वकील को मारा गया है और ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसी को लेकर वकीलों में नाराजगी भी है। बिल्कुल, और जो आप जानकारी देती हो, अब अतीक और अशरफ को दोनों को लाया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों इस समय लाए जा रहे हैं और पूरा का पूरा रास्ता खाली करा दिया गया है। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेगा इरफान, आप यहीं रहिएगा। और यहाँ पर आप देखिए अतीक और पूरे के पूरे पुलिस अधिकारियों ने पूरा का पूरा जो पाथ बनाया गया था उसे खाली करा दिया है। और यहाँ से किसी भी समय अब अतीक को लेकर जाया जाएगा और आरएएफ के जवान हमें नजर आ रहे हैं। अतीक अहमद यहाँ पर नजर आ रहा है। इरफान जरा तस्वीरें दिखाने उतार करके ये देखिए जिस तरीके से अतीक अहमद को गाड़ी से उतार लिया गया है और यहाँ पे आरएएफ की तैनाती भी कर दी गई थी। आरएएफ और यूपी पुलिस और प्रयागराज पुलिस की सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को कोर्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले बड़े बड़े अपराधियों के साथ होते हैं जिस तरीके से आज उसी सुरक्षा के बीच में अतीक को ले जाया जा रहा है। भले ही वो बार बार कह रहा हो कि माफियागिरी खत्म हो गई, उसको रगड़ा जा रहा है। अतीक और अशरफ दोनों को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इरफान जरा कैमरा ऊपर करने की कोशिश करिए। अशरफ क्या कहना चाहेंगे? अशरफ क्या कहना चाहोगे? तो यहाँ पर अशरफ को ले जाया गया है और अब अतीक को भी। अतीक कुछ कहना चाहोगे? अतीक तो यहाँ अतीक और अशरफ दोनों को ले जाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर दोनों को पैदल लेकर जाया जा रहा है। आरएएफ के जवान, सीआरपीएफ और सीआरपी के जवान। अतीक और अशरफ दोनों को साथ में लेकर पुलिस जा रही है। पुलिस साथ में दोनों को लेकर जा रही है। गेट के अंदर प्रवेश कर चुकी है पुलिस अतीक और अशरफ को लेके और अब इन दोनों को कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। दोनों के चेहरे लटके हुए हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। अंदर लेकर गए हैं अतीक और अशरफ को। देखिए बिल्कुल भीतर तक लेकर चले गए हैं जहां पर कोर्ट रूम में पेश किया जाना है। जो लोग इस वक्त बालकनी में खड़े हुए हैं, छतों पर खड़े हुए हैं, सभी के हाथ में मोबाइल है। सभी अतीक और अशरफ की एक तस्वीर और उमेश को क्यों मारा है, ये सवाल भी हम लगातार अतीक और अशरफ से पूछ रहे। देखिए गेट बंद कर दिया। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन अब गेट बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस गेट को बंद कर दिया गया है। अतीक और अशरफ दोनों को अंदर ले जाया गया है लेकिन दोनों से हमने पूछा भी, कुछ कहना चाहेंगे, आखिरी बार कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में उनकी भूमिका मुख्य बताई जा रही है, उनके किरदार मुख्य बताए जा रहे हैं। और यही बात हमने भी पूछने की कोशिश की लेकिन अतीक और अशरफ कुछ भी नहीं बोले। लेकिन हाँ, जिस तरह से अतीक ने कहा कि हमको रगड़ा जा रहा है, आज उसका सबूत भी देखने को मिला। क्योंकि एक आम कैदी की तरह, आम जो अपराधी होता है उसी की तरह, आम आरोपी होता है उसी की तरह पैदल ले जाया गया है। रस्सियों का एक पाथ बनाया गया था, वहीं से अतीक और अशरफ को ले जाया गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये रही कि अशरफ से हमने ये पूछा कि क्या कुछ कहना है आपको। हालांकि आज दोनों के भाव जो थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए इसलिए भी थे क्योंकि आज बारी है रिमांड की। आज बारी है यूपी पुलिस प्रयागराज पुलिस से आमना सामना होने की। प्रयागराज पुलिस ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से रिमांड अर्जी भरी जा रही है उसमें 14 दिन मेंशन किए गए। अगर 14 दिन की रिमांड मिल जाती है पुलिस को तो आप अंदाजा ये लगाइए कि जिस तरीके से वो कह रहा है कि माफियागिरी खत्म हो गई, रगड़ा जा रहा है। जब पुलिस पूछताछ करे कि उमेश पाल के मर्डर केस से जुड़ा हुआ तो अतीक के हाव भाव क्या होंगे। कुछ वैसे ही दहशत आज दिखाई दे रही थी दोनों भाइयों के चेहरे पर, क्योंकि आज अतीक और अशरफ दोनों को ही लेकर के नामजद जो आरोपी बनाया गया है उमेश पाल के मर्डर केस में, दोनों को अंदर पेश कर दिया गया है, पेशी होगी और ये गेट बंद कर दिया गया है। और ये देखिए जिस तरीके से अंदर तस्वीर दिखाई दे रही है। वकील बहुत ज्यादा आज इस बात से भी नाराज है कि जिस तरीके से सीजेएम कोर्ट के अंदर पेशी हो रही है, अगल बगल सारे कोर्ट रूम है, तो इस वजह से दिक्कत बहुत होती है उन लोगों को। हालांकि उनकी नाराजगी एक तरफ, लेकिन दूसरी ओर बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि वकील की ओर से अपनी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली गई है अपनी ओर से। हालांकि आज के जो रिमांड का प्रोसेस होता है उसमें पुलिस ही अहम भूमिका में होती है, क्योंकि पुलिस की ओर से ही तथ्यों को आधार बनाते हुए रिमांड की डिमांड की जाती है। तो
रिमांड अर्जी अपनी ओर से तैयार करवा ली गई है। हालांकि देखना ही होगा कि अतीक के वकील की ओर से दलील क्या दी जाती है, क्या कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो आपको पूछताछ करनी लगातार दिखा रही है। लेकिन इस बार आपको बता दें कि कोर्ट का गेट जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। किसी को भी भीतर जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं दी जा रही है। मीडिया को भी जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। और इससे पहले आपको बताएं कि जब आपने दूसरे मामले में देखी थी कि किस तरीके से सजा का ऐलान किया गया था, तब इस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर नहीं इस तरीके की परिस्थिति नहीं थी। लेकिन इस बार जो है परिस्थिति बहुत ही विपरीत हो चुकी है। आपको बता दें कि किसी को भी कोर्ट के भीतर जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं दी जा रही है। सभी को बाहर कर दिया गया है, सभी को गेट से बाहर निकाल दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। ये आपको लगातार बता रहे हैं, जो चाहे आम पब्लिक हो या फिर जो वकील है वही इस बार अंदर मौजूद है, नहीं तो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इससे बड़ी सुरक्षा आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। जिस तरीके की परिस्थिति आपको इस बार देखने को मिली है, जो वकीलों का विरोध है वो भी यहाँ पर बढ़ता गया और लगातार वो कहते रहे कि हम जो है मीडिया को आगे नहीं जाने देंगे और मीडिया को आगे जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं मिली। कोर्ट के बाहर हम लगातार मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बन गई है, किस तरीके के हालात यहाँ पर बन गए हैं। और भीड़ बहुत ज्यादा है, जो तमाम अधिवक्ता हैं उनकी भीड़ बहुत ज्यादा है। लेकिन दोनों अपराधियों को यानी कि अतीक और अशरफ दोनों को कोर्ट के भीतर लेकर जाया जा चुका है। और आपको बता दें कि दोनों को कोर्ट के भीतर लाया जा चुका है, दोनों को कोर्ट के भीतर लाया जा चुका है। और तस्वीरें जो आपने देखी कि कोर्ट के गेट के पास की हमने तस्वीर आपको दिखाई कि वहां किसी को भी अंदर जाने की इस बार इजाजत नहीं है। पहले मीडिया को इजाजत थी, इससे पहले जब पेशी हुई थी, लेकिन इस बार किसी को अंदर जाने की इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। दोनों आरोपियों को लाया गया, पेश किया जा रहा है। कुछ ही देर के बाद जो जानकारी है वो भी यहाँ पर साझा कर दी जाएगी। जो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भीतर से जो जानकारी मिल रही है वो सरकारी वकील खुद ही साझा करेंगे, बल्कि किसी मीडिया को अंदर जाने की इजाजत यहाँ पर नहीं दी गई है। जो जानकारी मिल पा रही है तस्वीरों के जरिए भी आप लगातार देख पा रहे हैं। जी, अतीक और अशरफ को अंदर कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लेकर जाया गया है। दोनों को जैसे ही अंदर लेकर गए वैसे ही सीजेएम कोर्ट के गेट को बंद कर दिया गया है। पिछली बार अतीक और अशरफ की जो पेशी थी वो एमपी एमएलए कोर्ट में की गई थी, लेकिन इस बार एमपी एमएलए कोर्ट का मामला नहीं है, इसलिए सीजेएम कोर्ट में उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया है। अंदर लेकर गई है पुलिस, उनको पूरी सुरक्षा के बीच पुलिस उनको लेकर गई है। लेकिन उन दोनों को देखकर यहाँ मौजूद वकीलों में गुस्सा साफ देखा जा रहा था, क्योंकि वकीलों में आक्रोश इस बात को लेकर है कि उमेश पाल जो उनका साथी था उसकी हत्या कर दी गई है। इसी को लेकर नाराजगी है और सभी वकीलों का यह कहना है इन लोगों को इतनी सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, जैसे आम कैदी हैं वैसे ही पेशी पर लाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जहां पर पार्किंग गाड़ी खड़ी की गई थी उस जगह से इन लोगों को पैदल लेकर आए हैं। हमने अतीक और अशरफ दोनों से सवाल किए, दोनों से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। उन्होंने उमेश पाल की हत्या, क्योंकि दोनों ने ही पलट के देखा जरूर कैमरे की तरफ, लेकिन फिलहाल कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी उनके चेहरे का हावभाव बिल्कुल बदला हुआ था। कल तक अतीक जब पुलिस की गाड़ी में था लगातार मीडिया से कह रहा था कि आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूं, लेकिन आज अतीक और अशरफ दोनों ही मीडिया के सामने बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों के पास शब्द नहीं थे। वो समझ रहे थे कि आज उनको पुलिस कोर्ट उन्हें पुलिस की रिमांड पे दे देती है, तो बहुत सारे सवाल हैं पुलिस के जो उनके सामने रखे जाएंगे और सभी सवालों का सामना उन्हें करना है। केवल उन दोनों को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार, पूरे कुनबे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। अशरफ क्या कहना चाहेंगे? अशरफ क्या कहना चाहोगे? तो यहाँ पर अशरफ को ले जाया गया है और अब अतीक को भी। अतीक कुछ कहना चाहोगे? अतीक तो यहाँ अतीक और अशरफ दोनों को ले जाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर और अशरफ और अतीक इसी रास्ते से निकले थे। यहाँ पर देखिए रस्सी लगाई गई है और इसी रास्ते से जब ले जाया गया, हमने सवाल किया तो कुछ बोलते नहीं बना। और बोलते इसलिए नहीं बना क्योंकि खामोशी है। खामोशी इस बात की है क्योंकि अब जो हश्र हो रहा है वो आम अपराधी, आम आरोपी, आम कैदी की तरह हो रहा है। और अशरफ और अतीक का इस तरह से ले जाया जाना वाकई में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये भी आरोप लगे थे कि क्यों ले जाया जा रहा है, गाड़ियों से क्यों ले जाया गया। तो आज पैदल लेकर जाया गया, इसके लिए फोर्सेस की तैनाती की गई, लेकिन उसके बावजूद अशरफ और अतीक कुछ बोल नहीं पाए।
लेकिन आज चेहरे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि हाँ, इनको दुख है इस बात का। जो माफियागिरी चलती थी, अब माफियागिरी तो खत्म हो गई, मिट्टी में मिल गए, अब रगड़ाई चल रही है, जैसा अतीक ने कहा। और आज यहां से जब ले जाया गया तो साफ तौर पर यह तस्वीर वाकई में देखने लायक है कि एक आम कैदी की तरह, जिसकी तूती बोला करती थी, वो सड़क के रास्ते पैदल ले जाया जा रहा है। अब बड़ी बात यही है कि जो उमेश पाल हत्याकांड है, उससे जुड़े हुए हमने सवाल हालांकि करने की कोशिश की, जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अब सब साफ हो जाएगा, क्योंकि पुलिस भी सवाल करेगी, एसटीएफ भी सवाल करेगी, और इसलिए सीजेएम कोर्ट के अंदर ले जाया गया। थोड़ी बहुत देर में साफ हो जाएगा कि रिमांड कितने दिन की मिलने वाली है, और उसके बावजूद किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का परिवार भाग रहा है, अतीक के गुर्गे भाग रहे हैं, ये सब ने देख लिया। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए, एक बार अनामिका का रुख करते हैं। अनामिका, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी बस कागजी कार्रवाई चल रही है। वैसे भी आज के दिन कोई बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं होनी है और कोई बहुत लंबा गैप नहीं होना है, जैसा हमने पिछली बार देखा था एमपी एमएलए कोर्ट में। आज सीजेएम कोर्ट का मामला है और आज जो बस सुनवाई होनी है सिर्फ और सिर्फ वो रिमांड को लेकर के होनी है। हालांकि अपनी अपनी ओर से दलील जरूर दी जाएगी, लेकिन जो वकील थे उमेश पाल की ओर से विक्रम सिन्हा, उनका जरूरी कहना था कि हमारी ओर से तैयारी पूरी हो गई है, रिमांड की अर्जी हम फिल कर रहे हैं। 14 दिन हमने मेंशन किया, हम अपनी ओर से दलील ये देंगे कि हमारे पास जो सबूत जो प्रयागराज पुलिस ने इकट्ठे किए हैं इस पूरे मामले को लेकर के, गुर्गों से पूछताछ धरपकड़ के बाद से हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि अतीक किस तरीके से इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व रहा है। लिहाजा रिमांड की जो अर्जी होगी 14 दिन की दी जाएगी। हालांकि अतीक के वकील की ओर से भी कुछ दलीलें होंगी, कुछ बातें होंगी जो कही जाएंगी। ऐसे में 14 दिनों की रिमांड की अर्जी पर कोर्ट का आपको तस्वीरें दिखा रही है, लेकिन अंदर की तस्वीर जो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के भीतर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात इस वक्त बने हुए हैं, और अभी कागजी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। थोड़ी ही देर के बाद में पेशी होगी, जैसा अनामिका लगातार बता रही थी कि बहुत लंबा चौड़ा आज यहाँ पर टाइम लगने वाला नहीं है, वकील की ज्यादा जरूरत यहाँ पर नहीं होती है। पुलिस जब रिमांड मांगती है, और अंदर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आपने वो भी देखा कि किस तरीके से यहाँ पार्किंग लॉट से पैदल लेकर जाया गया। हमारे सहयोगी मृदुल ने सवाल भी पूछा कि आखिरकार अशरफ और अतीक क्या कहना चाहते हैं। दोनों ही अपराधियों को, खूंखार अपराधियों को जो आतंक का पर्याय यहाँ पर रहे हैं, उन्हें ले जाया गया है। कुछ अधिवक्ता, कुछ वकील इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनसे भी बात करेंगे। सर, दोनों को ले जाया गया है, क्या कहेंगे आप लोग? जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई, वो भी एक वकील थे और उनकी हत्या कर दी गई, क्या कुछ कहेंगे आप? रिएक्शन क्या है? भाई, हम तो यही कहेंगे जिस प्रकार उमेश पाल की हत्या हुई इस प्रकार इनकी भी होनी चाहिए। और बाकी न्यायालय जो सजा देगा वो। अच्छा, प्रोसेस अभी क्या होने वाला है अंदर, क्या उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं? इनको जो है बुलाया गया है रिमांड पे जो है, और जो भी सुनवाई होगी, न्याय प्रणाली देखिए सर्वश्रेष्ठ है, जो भी उसका डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसे माफियाओं को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर, ताकि जो है जनता सहज और सुरक्षित महसूस कर सके। बिल्कुल, देखिए जनता की